हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। हम लोग यार आईआईटी के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रहे हैं। ठीक है, पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यार तुक्का ट्रिक्स दिखाया। फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा फेमस क्वेश्चन था पिछले साल का, जिसका मैंने आपको बहुत ही शानदार ट्रिक दिखाया था। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो, आईआईटी का एग्जाम आप देने वाले हो, 9 जून को आपका एग्जाम है, तो बैक टू बैक जो मैं वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ वो आपको देखने पड़ेंगे। और साथ में आपको इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करने से क्या होगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। 30-40 नंबर आप बढ़ा सकते हो कम टाइम के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। मैं भी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में, एक मैथ्स का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। इस कोर्स के बारे में आप डिटेल्स जान लो। ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है 5 आवर्स का। इसके अंदर में 10 एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे। आप सारे ट्रिक्स को, फंडामेंटल्स को कवर करोगे। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप ट्रिक्स को सीखोगे। उसके बाद में आप एप्लीकेशंस देखोगे आईआईटी के पीवाईक्यूज के अंदर में। ठीक है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के जो पीवाईक्यूज हैं 2017 से 23 तक, उनके आप पीवाईक्यूज के अंदर में ट्रिक्स के एप्लीकेशन देखोगे। साथ में आपको 3 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जा रहा है विद सॉल्यूशंस, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रिक्स का। और कम टाइम के अंदर में आप एक अच्छा अप्रोच देखोगे, किससे आप 30-40 नंबर जो है श्योर शॉट यहां पर बढ़ा सकोगे। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर स्टक है 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, किसी भी रेंज में आप हो, वहां से आपको बढ़ाना है। 30-40 नंबर बढ़ाने से आपका गेम पूरा चेंज हो जाएगा। वो पॉसिबिलिटी कम टाइम में पढ़ के आप नहीं कर सकते, लेकिन इस कोर्स के थ्रू आप डेफिनेटली कर सकते हो। सारे ट्रिक्स साइंटिफिक है, सारे ट्रिक्स लॉजिकल है, अनबीटेबल ट्रिक्स है। आप की सोच को खोल देगा ये ट्रिक्स, आपके दिमाग को खोल देगा। आप जब एग्जाम में बैठे होगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है। अल्टीमेटली आपका माइंडसेट यहाँ पर डेवलप होगा, जिससे कि आप श्योर शॉट यहाँ पे अपने नंबर बूस्ट कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको चेकआउट करना है, एनरोल करना है, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है, आपको कोर्स मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी टीम आपके लिए एक्टिव है अभी व्हाट्सअप पे। आप अगर एक डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे रीच आउट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करोगे 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एंड आप इसको फिर आगे जो है वॉच करके अपने मार्क्स इंक्रीमेंट की जर्नी को जो है शुरू कर पाओगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर यार एक क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स का। पिछले वीडियो में फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिखाया था, बहुत बढ़िया लगा था आप लोगों को। यहाँ पर मैथ्स का एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और मैं आपको समझाना बस ये चाहता हूं कि भाई ट्रिक्स की जरूरत क्यों है। ठीक है, आपको समझ में, आप पहली बार हो सकता है चैनल पे आए हो, पहले से जुड़े ना हो। इस चैनल में हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखते हैं अलग अलग एग्जाम का। ठीक है, हमने जेईई मेन, जेईई एडवांस लेवल तक के ट्रिक्स इस चैनल के अंदर में दिखाए हैं। आप देख सकते हो पास्ट के कुछ वीडियोस को। सो बच्चों की रिक्वेस्ट पे आईआईटी के वीडियोस आ रहे हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा विद अ पॉजिटिव एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos टू अल्फा प्लस cos टू बीटा प्लस cos टू गामा। ठीक है, ऑप्शन दिया -1, 3, 1, -3, वॉट एवर। सो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, जिन बच्चों को इसका सोल्यूशन करना आता है वो तो 100% कर लेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा आप अगर उससे कर सकते हो एक्सप्रेशन से, तो आप तो डेफिनेटली कर लोगे। ठीक है, प्रॉब्लम वहां पर उन बच्चों के लिए है जो या तो स्टक हो जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री उतना अच्छा नहीं जानते, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इस फॉर्मेट में, या फिर उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है हमारे पास में कि भाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमारे पास में 1 होता है। ठीक है, इन दोनों बच्चों के लिए यहां पर जो है प्रॉब्लम है, राइट। सो अब आप यहां पर बेसिकली क्या कर सकते हो कि भाई यहां पर थोड़ा सा एक जुगाड़ लगा लो आप। ठीक है, आप यहां पर क्या कर सकते हो, देखो थोड़ा सा फील करने का ट्राई करना। हमारे पास में ये एक्स एक्सिस ऐसा होगा, ये वाई एक्सिस ऐसा होगा, और जेड एक्सिस इस तरफ होगा, राइट। 3D में आप इमेजिन करो। ठीक है, जेड एक्सिस इस तरीके से आपका होगा, राइट। मैं एक काम करता हूं, एक अपने मन से लाइन ले लेता हूं। लाइन तो कोई भी हो सकता है ना, लाइन कोई भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। उसका जो स्क्वायर एंड एडिशन है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, राइट। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 आता है हमारे पास में। ठीक है, तो लाइन कोई सी भी हो, अल्फा बीटा गामा उसको फॉलो करेगा। ठीक है, बेसिकली क्या है आपका लाइन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन बनता है। What is cos alpha? Cos alpha is basically base by hypotenuse. So base हो जाएगा x और hypotenuse हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ रहे हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो नीचे से रूट हट जाएगा, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से जब मैं बीटा के लिए करूंगा तो मेरे को वाई एक्सिस के साथ में एंगल देखना है, तो cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, तो y के लिए हो जाएगा बेस वाई स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर ये हो जाएगा। समझ रहे हो। और फिर इसी तरीके से फिर z स्क्वायर के लिए करेंगे सेम चीज, तो अल्टीमेटली वो 1 आ जाएगा।
ठीक है, कट जाएगा ऊपर नीचे। तो इस एक्सप्रेशन का यूज आपको करके, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसका आंसर लाना, दैट इज द एक्चुअल मेथड। इफ यू डोंट नो द एक्चुअल मेथड, व्हाट यू कैन डू इज अज्यूम एनी लाइन। एक सिंपल सा लाइन अज्यूम कर लो। मैं एक लाइन अज्यूम करता हूं y इक्वल टू x, मैं एक लाइन अज्यूम कर लिया y इक्वल टू x अपने मन से। दिस इज वैलिड फॉर ऑल लाइन्स, ठीक है, हर लाइन के लिए जो भी अल्फा बीटा गामा होगा उसके लिए वैलिड है। मैं अपने मन से एक लाइन अज्यूम कर लिया y इक्वल टू x, तो इसके लिए अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा हो गया हमारे पास में 45 डिग्री x एक्सिस के साथ में एंगल, बीटा हो गया हमारे पास में 45 डिग्री y एक्सिस के साथ में एंगल, और गामा जो है हमारे पास में z एक्सिस के साथ में एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि मैंने xy प्लेन पे लाइन ले लिया है, तो गामा मेरा हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। सो अल्फा इज 45 डिग्री, बीटा इज 45 डिग्री एंड गामा इज 90 डिग्री। अब cos टू अल्फा cos टू, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। cos टू अल्फा विल बी cos 90, cos टू अल्फा विल बी cos 90 डिग्री प्लस cos टू बीटा विल बी अगेन cos 90 डिग्री एंड cos टू गामा विल बी cos 180 डिग्री। ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये आ जाएगा -1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे फोकट के 4 नंबर मिलेंगे विदाउट यूजिंग द एक्चुअल सोल्यूशन। आपने अपने मन से कोई एक लाइन लेट कर लिया, खत्म हो गया आपका। यही तो ट्रिक है, यही तो चीट कोड है। या आप ऐसा भी ले सकते हो, एक आप ऐसा लाइन ले लो। आप एक काम करो, चलो बहुत ज्यादा सिंपल कर लो आप। ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। आप ऐसा लाइन ले लो जो एक्स एक्सिस पे ही है, यही एक लाइन ले लो आप। दिस इज माई लाइन, दिस इज माई लाइन। इफ दिस इज माई लाइन, तो इस लाइन का, इफ दिस इज माई लाइन, सो इस लाइन के लिए अल्फा क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस ही लाइन है। अच्छा, फिर बीटा क्या होगा? 90 डिग्री एंड गामा भी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस का एंगल जो वाई के साथ बन रहा है वो भी 90 का है और जो जेड के साथ बन रहा है वो भी 90 का है। 3D में इमेजिन करो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स एक्सिस को ही मैंने लाइन मान लिया, वो भी तो एक लाइन है ना। तो वाई के साथ एंगल 90, जेड के साथ एंगल 90। तो अब इसका आप 2 अल्फा करके आप कॉस निकाल लो। सो कॉस 2 अल्फा विल बी कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस 2 बीटा विल बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 2 गामा will be again cos 180 degree. Cos 0 is 1, cos 180 is -1, cos 180 is again -1. तो 1 -1 will come out to be -1 ultimately। जो यहां आया वही आया, देखो ध्यान से, जो यहां आया वही आया। यहां पे, यहां हमने लाइन लिया था y इक्वल टू x, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा -1 आया। यहां हमने x एक्सिस को ही लाइन ले लिया, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा -1 आया। मतलब कि चाहे आप कोई सा भी लाइन ले लो, आंसर हैज टू कम आउट टू बी द सेम, क्योंकि हर एक लाइन के लिए हमारा ये चीज सेम है। अल्फा बीटा गामा इज द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, एंड cos अल्फा इज बेसिकली बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन वैलिड होता है अगर ये एक्सप्रेशन आपको पता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर नहीं पता था तो आप इस जुगाड़ से सॉल्व कर सकते थे। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। यहां पर बस आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, तब आपको उस फॉर्मेट में आंसर आएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप स्टक भी होते हो तो भी ये सोल्यूशन आपके लिए अच्छा है। अगर आपके पास में टाइम की कमी है तो भी ये सोल्यूशन आपके लिए अच्छा है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो भी ये सोल्यूशन आपके लिए अच्छा है। इन शॉर्ट, आपने श्योर शॉर्ट यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे बनाए, इवन दो अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छी नहीं आती है तो भी। अब ये आप तभी कर सकते हो जब आपका माइंडसेट ओपन हो, आपको पता हो किस किस टाइप के ट्रिक्स होते हैं, कब कैसे कैसे ट्रिक्स आपको लगाने हैं। दिमाग खुला आपका होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा पीवाईक्यूज के अंदर में। ठीक है, सो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो इस तरीके के माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, जिससे कि उन क्वेश्चंस में जो आप अभी ट्रिक्स नहीं सोच पा रहे हो, आप कुछ टाइम के अंदर अंदर इस कोर्स को आप देखने में सिर्फ 5 घंटा लगाते हो और 5 घंटे में आपकी इतनी एबिलिटी बन जाती है कि आप भी ट्रिक्स मेरे जैसे सोच पाते हो। ठीक है, उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्ड वे में इसके अंदर मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सिखाया है। आपके स्पेशली आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 जो 9 जून को होने वाला है, उसके लिए स्पेशल ये कोर्स बनाया है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग अभी एनरोल करो, इसको आप लोग मिस आउट मत करो, वरना आपके नंबर कम टाइम में तो नहीं बढ़ने वाले पढ़ के, लेकिन ट्रिक्स से जरूर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।